चलो आओ कंजक्शन पे बात करते हैं। 10 वाक्य हैं जिसमें सारे रूल्स जितने बताए हैं लगभग सब आ जाएंगे इसमें। आपको पता करना है कि कंजक्शन में गलती कहाँ, केवल कंजक्शन देखना है इसमें। पहला वाला वाक्य है अंटिल ही डज नॉट कम आई शैल वेट फॉर हिम। तो अंटिल वाला क्लास जो मैंने बताया तो कहीं भी लिखा रहे, आगे लिखा रहे या पीछे लिखा रहे, इससे कोई मतलब नहीं होता। इसमें गलती कहाँ है, कल तो बताया था ना, क्या गलती है बताओ। अंटिल वाले क्लास में नॉट नहीं लगता अलग से, यहाँ देखिए नॉट लगा दिया अलग से, डज नॉट। अंटिल वाला क्लास हो या अनलेस वाला क्लास हो, दोनों क्लास में अलग से आपको नॉट नहीं लगाना होता है। क्लियर हुआ, वो गलती है। और अंटिल और अनलेस वाले वाक्य को हमेशा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखना होता है, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के असर्टिव सेंटेंस में लिखना होता है, अफर्मेटिव आई मीन। क्लियर हुआ। तो अब इसको जब डज नॉट हटाएंगे तो क्या होगा, अंटिल ही कम के जगह पे क्या होगा, कम्स होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएगा भाई, इसको याद रखना। अंटिल ही कम्स, उसके बाद जैसे लिखा है वैसे सेम लिख देंगे, आई शैल वेट फॉर यू। जब तक वह नहीं आ जाएगा तब तक मैं उसका इंतजार करूंगा। क्लियर हुआ ना, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, अभी इसमें देखिए डबल क्लास, इसमें इफ वाला क्लास यहां से यहां तक है, फिर दूसरा क्लास यहां से यहां तक है। इफ वाला क्लास तो फ्यूचर नहीं होता है कभी भी, ये मैंने बताया था, तो फ्यूचर तो है नहीं, वो सही है। हिंदी अगर प्रेजेंट, इंग्लिश अगर प्रेजेंट में लिखा है तो हिंदी फ्यूचर में निकलता है। इफ यू गो टू दिल्ली, मतलब यदि तुम दिल्ली जाओगे, देन मतलब तब, यू विल सी द रेड फोर्ट, तब तुम लाल किला देखोगे। तो यहाँ तब की अंग्रेजी देन नहीं लिखी जाती है। इफ के बाद वाले क्लास में हमेशा क्या लिखना होता है, कामा लिखना होता है, यहाँ कामा लगाना होगा, देन नहीं लगाओगे कभी भी, हो जाएगा इफ यू गो टू दिल्ली, कामा यू विल सी द रेड फोर्ट। टेक्निकलिटी हुई। चलो भाई इधर से बताओ तीसरा, व्हेन द पोस्टमैन केम देन आई वाज स्लीपिंग। कह रहा है कि जब पोस्टमैन आया तब मैं सो रहा था। देन की जगह पे क्या होगा, केवल कॉमा हो जाएगा, क्योंकि व्हेन से शुरू होने वाला अगर एक क्लास है तो दूसरे क्लास को जब भी लिखेंगे तो देन से नहीं शुरू करेंगे, कॉमा से इसको भी शुरू करेंगे। ठीक है, इफ वाला और व्हेन वाले क्लास के बाद हमेशा कॉमा लगाते हैं। इधर क्लियर। चलिए अगला आते हैं। कह रहा है कि इट हैड हार्डली स्टॉप्ड रेनिंग देन माय फ्रेंड केम टू मी। कह रहा बड़ी मुश्किल से बारिश बंद हुई थी तभी मेरा मित्र मेरे पास आया। क्या गलती है इसमें, देन के जगह पे व्हेन हो जाता है, क्योंकि हार्डली और स्कार्सली के बाद दूसरे क्लास में कभी भी देन नहीं लिखा जाता, हमेशा क्या लिखा जाता है, व्हेन। ये बताओ ना, एक रिलेटिव हुई ना, बस ये आपको पेयर्ड ये मिलाना था, पेयर्ड। पांचवें में क्या गलती है, दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, बट ही हेल्प्स अदर, फिर भी वह दूसरों की मदद करता है। ये क्लियर हुआ। इसमें कहाँ गलती आ गया है, देखिए दो हो आल्दो हो, जब दूसरे क्लास को जोड़ेगा तो किससे जोड़ेगा, बट से नहीं जोड़ सकता कभी भी, एट से या कॉमा से। एट भी लगा सकते हो अन्यथा कॉमा भी लगा सकते हो, सेम वही रहेगा। दो ही इज पुअर एट ही हेल्प्स अदर्स, या कॉमा ही हेल्प्स अदर्स। क्लियर हुआ। चलिए सातवां बताइए, नीदर सी और हर हस्बैंड केम। ये तो और आसान है सबसे ज्यादा। ठीक है, नीदर देखिए, नीदर के साथ हमेशा कभी जब भी आएगा तो वो आर नहीं आ सकता, क्या आएगा, नॉर आएगा, बस, और सारे कॉम्बिनेशन सही है। नीदर सी नॉर हर हस्बैंड केम, ना तो वह और ना ही उसका पति आया। क्लियर हुआ। अगला देखिए, इसमें गलती क्या है आप बताओ। हाँ, सातवां 7 नंबर, आई विल नॉट टीच यू until you do not request me। अनलेस हो जाएगा, क्यों अनलेस हो जाएगा भाई, वो कह रहा है कि समय की बात कर रहा है कि क्या विल नॉट टीच यू unless you do not request। हाँ, until, हाँ सही कह रहा हो, वो सही कह रहा, कंडीशन है, कह रहा है कि जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं उसे पढ़ाऊंगा नहीं, शर्त है इसमें।
समय की बात। लेकिन एक चीज गलती हो जा रहा है, यहाँ अनलेस भी करना है और साथ साथ में आपको यहाँ से डू नॉट भी हटा देना है। एक चीज हमने ध्यान नहीं दिया, इसने बताया। वेरी गुड। आई विल नॉट टीच यू अनलेस यू रिक्वेस्ट मी, अनलेस यू रिक्वेस्ट मी। इसमें टाइम की बात नहीं हो रहा है, इसमें देखिए कंडीशन की बात हो रही है। जब कंडीशन की, ये भी ध्यान देना, कभी कभी अनलेस की जगह पे अनटिल, अनटिल की जगह पे अनलेस भी दे देगा आपको। ठीक है, बात अगर टाइम की कर रहा है तो अनटिल होगा, बात अगर कंडीशन की कर रहा है तो अनलेस होगा, ये भी ध्यान देना है। और अनलेस और अनटिल के बाद वाला जो वाक होगा उसमें कभी नॉट नहीं आना चाहिए, ये चीज ध्यान देना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसमें आते हैं 8वां नंबर पे। अब बताओ, स्कार्सली हैड आई अवोकन देन माय वाइफ ऑफर्ड मी टी। वेरी गुड। देन के जगह पे व्हेन होगा, क्योंकि हमारा स्कार्सली हो या हार्डली हो, इसके साथ जो भी पेयर्ड बनता है वो व्हेन का बनता है, देन का नहीं। वेरी गुड, ये सब सही है। बाकी इसमें से तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, चलो तुम बताओ व्यूज, इसमें क्या क्या हो सकता है। जो हमने बताया था इधर आर, नीदर नार, इधर आर हो, नीदर नार हो, ठीक है, नीदर नार हो, नॉट ओनली बट आल्सो हो। ठीक है, इसमें खास करके इन तीनों में आपको एक चीज ध्यान देने के लिए मैंने बताया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच फर्स्ट वर्ड के बाद आएगा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बाद भी आना ही चाहिए। ठीक है, ये गलती यहाँ पे हो जा रहा था बार बार। अब पहले चीज ये देखिए, ओनली यहाँ लिखा है, अनली आई यहाँ, फिर वाज यहाँ, नॉट। अनली और नॉट दोनों अलग अलग लिखा ना, जबकि इन दोनों को कब कहाँ होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। एक साथ हो, उसको लाओ, कैसे लाओगे आप उसको। हाँ, अभी ऐसे इस तरह से करोगे, आई वाज नॉट ओनली, नॉट ओनली फाइंड बट आल्सो पनिश्ड। देखो ध्यान से, अब ये इसमें कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। नॉट ओनली के बाद हमारा क्या आ रहा है, फाइंड आ रहा, वर्ब आया, फिर बट आल्सो के बाद हमारा वर्ब आया कि नहीं आया। और हम लोग जो बना दे रहे थे, आप लोग ऐसे सीधे बना दे रहे थे कि हाँ, आई वाज नॉट ओनली फाइंड, ऐसे करके बना दे रहे थे, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा था। बैठ जाओ, ठीक है। आपको कॉम्बिनेशन इन तीनों में खास करके देखना है, नीदर में, इधर में, नॉट ओनली बट आल्सो में। ठीक है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले वर्ड के बाद आ रहा वही पार्ट्स ऑफ स्पीच इसके बाद भी आना ही चाहिए 100%। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ये हो गया। 10वां वाला बताइए, कौन बताएगा इधर से। हाँ तुम ही बता दो। क्यों नहीं पता सर, कलमा नहीं थी सर, बोथ के साथ लगता है। हाँ, अगर बोथ दिया है और दो वर्ड को जोड़ रहा है तो एंड ही जोड़ पाएगा। ठीक है, एज वेल एज नहीं जोड़ेगा कभी भी। बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता, जब भी आएगा तो एंड आएगा। वेरी गुड, यहाँ पे एंड होगा। बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द कॉलेज। ये क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत। अब कंजक्शन इज ओवर नाउ, इसको फिनिश करो।